गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा जो पेट है वो हमारी फिटनेस में कैसे हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो खाने से ही जुड़ा हुआ है। हम आपकी कैलोरी डेफिशिएट करते हैं, तो हमारे पेट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी फिटनेस में हमारी हेल्प करती हैं। हमें अगर वेट बढ़ाना है तब भी हमें पेट की तरफ देखना है, और अगर हमें वेट घटाना है तब भी हमें पेट की तरफ देखना है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे पेट में ऐसा है क्या। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पेट में बहुत सारे गट बैक्टीरिया, हम बोलते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ट्रिलियन ट्रिलियन कितनी मात्रा होती है, ट्रिलियन की गिनती में हमारे पेट में बैक्टीरिया रहते हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है बैड बैक्टीरिया नहीं रहते हमारे पेट में। बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, बट ये गुड बैक्टीरिया जो हैं ये उनको ज़्यादा पनपने नहीं देते। इनकी एक स्वभाव है कि ज़्यादा से मल्टीप्लाई होना, जल्दी से मल्टीप्लाई होना और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना, ताकि दूसरा जना उधर ना आके बैठे जो बैड बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से ये उनको चेक रखते हैं, क्योंकि जब तक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहेगा हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे तो हम अपनी फिटनेस जर्नी को अच्छे से निभा सकते हैं। जब इम्बैलेंस होगा तभी हमारी फिटनेस जर्नी जो है वो इफ़ेक्ट होएगी। आइए मैं बताती हूँ, जब हमारे गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होंगे और क्यों वो इम्बैलेंस होंगे, हमारा कहाँ से लाइफस्टाइल हम ख़राब करेंगे तब इम्बैलेंस होंगे, तो हमारी जो फिटनेस जर्नी है वो इफ़ेक्ट होगी। हम जितना मर्जी आपको डाइट देते रहें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज देते रहें, अगर आपके गुड बैक्टीरिया कम हैं तो आप उस डाइट में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, गुड बैक्टीरिया का काम है जो भी हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करके उनको डाइजेस्ट किया, और उसका जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुए और वो पूरी बॉडी को एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट के। तो अगर ये आपके गुड बैक्टीरिया इफेक्टेड होंगे तो सबसे पहली बात है कि आपका डाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, जब हमारे गुड बैक्टीरिया ख़राब हुए तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आई, हमें पेट फूलना, डकारें, गैस, अलग अलग तरह से दिक्कत आई। और इवन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे IBS नाम से, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, पेट की बीमारी है, और क्रोन डिजीज़ वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इन तीनों के लिए भी हमारे गुड बैक्टीरिया का कम होना ही माना गया है। और उससे भी आगे फ्रेंड्स, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये खाली जो हमारे गुड बैक्टीरिया कम होते हैं सिर्फ हमारी गट को इफेक्ट नहीं करते, ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं और कौन कौन से ऑर्गन पे कैसे कैसे इनका इफेक्ट आता है। जब हमारे इम्बैलेंस होता है इनका गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले हम अपनी हार्ट हेल्थ देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बैड बैक्टीरिया हमारे खाने पीने से, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आते हैं। जैसे हमने ट्रांस फैट या अपना सैचुरेटेड फैट जिसमें मीट आते हैं वो हमने ज़्यादा यूज़ किया, तो हमारे अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और जो ये मीट और ये सब लोग हमने खाया, इससे एक टैमो नाम का केमिकल बनता है। वो जो टैमो नाम का केमिकल है वो हमारी खून की धमनियों में प्लेक बनाने की क्षमता रखता है। तो गुड बैक्टीरिया कैसे इस क्षमता को ख़त्म करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपने हेल्दी लाइफस्टाइल किया, आपने ऑलिव यूज़ किया, आपने ग्रेप यूज़ किए, आपने अच्छा खाना होल ग्रेन्स यूज़ किए, आपने अनसैचुरेटेड फैट्स यूज़ किए, तो उससे एक DMB नाम का केमिकल पैदा होता है जो कि स्टेमो नाम के रसायन को रोकता है, इसको प्लेक नहीं बनाने देता। इसलिए हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको हार्ट डिजीज़ से भी बचा के रखता है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ है बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लिवर, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे इसमें आता है। तो ये आपको एक आंसर उसका मिला कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हमारे LDL को
रोकता है बनने से, प्लेक बनने से रोकता है। तो इस तरीके से हमारी हार्ट हेल्थ जो है हेल्दी लाइफस्टाइल से बचती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ किडनी की। ये खाली टेमो जो है इसने हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं किया, लेटर ऑन यही रसायन हमारी किडनीज को भी इफेक्ट करता है और क्रॉनिक किडनी डिजीज बनती है। सेम जब हमने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करेंगे तो ये हमारे किडनी को भी गुड बैक्टीरिया जो है बचाने की ताकत रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ ब्रेन की। ब्रेन जो है, ब्रेन को हमारे गुड बैक्टीरिया बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारा 95% सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में ही बनता है। तो जब ये गुड बैक्टीरिया अफेक्टेड होंगे, इनका काम अफेक्टेड होगा, तो वो सेरोटोनिन नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो उन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी वाले सिम्टम है वो आने शुरू हो जाएंगे। जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस हैं, जैसे टच है, देखना है, स्मेल है, जो 5 सेंसेस है, जब हमारे ब्रेन के गुड बैक्टीरिया कम हुए, इन्होंने सेंसेशन नहीं भेजी, तो वो हमारी 5 सेंसेस इफेक्ट होंगी, हमें उसमें फ़र्क लगेगा। और उससे भी आगे ऑटिज़म नाम की, अल्जाइमर और क्रॉनिक पेन की तरह की कई तरह की हमें बीमारियाँ आएंगी जब हमारे गुड बैक्टीरिया लो होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं सबसे मेन बात करती हूँ अपने फिटनेस की, जो हमारी इन गुड बैक्टीरिया से जुड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। फ्रेंड्स ये जो गुड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होने से हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है। ब्रेन के अंदर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रेंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन बनाता है। जब उसी के अंदर हमारे भूख वाले हार्मोन जो लेप्टिन है, जो भूख को कंट्रोल करते हैं, स्टाइटी देते हैं, वही से बनते हैं। जब हमारे गुड बैक्टीरिया कम हुए, इन्होंने ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर मिले नहीं, कम मिले, तो हमारा पिट्यूटरी भी इन्वॉल्व हुआ, उसकी हेल्थ इन्वॉल्व हुई, सारे हार्मोन इन्वॉल्व हुए, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी फिटनेस जर्नी में भी गुड बैक्टीरिया जो हैं वो मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें अपने गुड बैक्टीरिया को अप रखना है और बैड बैक्टीरिया को डाउन रखना है। इसका एक ही तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपना बैलेंस डाइट लीजिए, आप अपने खाने में होल ग्रेन, होल कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट्स ऐड करें, और उसके बाद अपना प्रॉपर वाटर इनटेक रखें और स्लीप अपनी प्रॉपर लें, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो हमारे स्लीप में बनते हैं। और प्रीबायोटिक फूड्स होते हैं जो इन प्रोबायोटिक के लिए एनर्जी है, जो इनको बढ़ाते हैं। प्रीबायोटिक फूड में फ्रेंड्स सबसे मेन हमारी किचन में आता है कर्ड, आप डेली यूज़ करें। उसके बाद आते हैं आपके जितने फर्मेंटेड फूड हैं, उनसे ये प्रोबायोटिक को वो अच्छे लगते हैं। आपके जो सीजनल पिकल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी खमीर वाली रोटी जो हम बनाते हैं, उस फर्मेंटेड करके जो भी बनाते हैं वो इनके लिए फूड होता है। और बहुत सारे मार्केट में तो प्रोबायोटिक मिलते भी हैं। जो आपके पेट वाले डॉक्टर हैं, उनका अगर हम प्रिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें प्रोबायोटिक जो हैं वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है उनकी प्रिस्क्रिप्शन का। तो जो लोग जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसलिए वो अपने हमारे पेट को ठीक रखने के लिए, हमारे ब्रेन को ठीक रखने के लिए वो हमें प्रोबायोटिक देते हैं, ताकि हमारे अपने प्रोबायोटिक उससे ठीक होएं और हम जल्दी से अपनी बीमारी से बाहर आएँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हमारी फिटनेस जर्नी में हमारी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा वही लाइफस्टाइल है, आपकी एक्सरसाइज है, उससे भी ये बढ़ते हैं। और ये मिलते कहाँ से, आपको मैं एक जवाब और देती हूँ। ये हमें गुड बैक्टीरिया मिलते कहाँ से हैं? सबसे पहले एट बर्थ हमें मदर से मिलते हैं, और उसके बाद हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी फैमिली है, जो भी लोग हैं वो हमें ये देते हैं, और फिर ये हमारे पेट में कॉलोनाइज होते हैं। उसके बाद हम कौन से एरिया में रहते हैं, हम बहुत डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं, हम हिली एरिया में रहते हैं, वहाँ से भी इनके जो है इफ़ेक्ट होता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें डाइट से मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अपनी डाइट में ऐड करें और उनको बूस्ट रखें। कर्ड तो हमारी संस्कृति में वैसे ही यूज़ होने वाला एक रूटीन में है, शायद इसीलिए उन लोगों को किसी न किसी रूप में पता होगा कि ये हमारी गट को अच्छा रखता है, इसलिए लोग कर्ड हमारा मेन फूड है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखें ताकि हमारी फिटनेस जर्नी आगे चलती रहे। तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप बैलेंस डाइट लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अच्छा सोचिए और दूसरों की हेल्प करिए। और मेरे चैनल को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए
फिट इंडिया की तरफ एक नया कदम बढ़ाते जाएंगे। नमस्कार।